हेलो जी, राम राम। और आज हम फिर आए हैं एक नया सूट लेके, कटिंग करने बैठ रही हूँ। ये फुल एम्ब्रॉयडरी है इसमें, ये देखिए कढ़ाई का सूट है। और कढ़ाई का सूट कैसे काटते हैं, मैं कैसे काटती हूँ देखिए वो बताती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो आप लोग भी देखिए कि कैसे कैसे कटिंग होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेप निकाल देंगे और ये पीछे का पार्ट इसके साथ जॉइंट था वो निकाल दिया मैंने। कटिंग करने से पहले देखिए, कटिंग करने से पहले ना आप एक बार चेक कर लें कि कहीं से कोई कट वट ना हो सूट में, क्योंकि कई बार ना कस्टमर सिर हो जाते हैं फिर कि नहीं नहीं आपने पहले बताना था। ये हमें वही जल्दी रहती है, जिनके ऊपर बर्डन रहता है सिलाई का, वो फिर बस निकालते हैं और काट देते हैं। अब ये देखो इसमें आ रहा है झोल, क्योंकि ये कॉटन की लेस है और ये खींच के लगी हुई है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो जैसा है हम वैसे कट कर देंगे इसको। हम फिर देखते हैं क्या हो सकता है। गले का ये देखिए मिड करते हुए, ये है गले का बीच, तो गले को हम एक बार बीच से फोल्ड करेंगे। कढ़ाई के सूट में ये ध्यान रखना है, हमें कढ़ाई के मुताबिक सूट काटना पड़ेगा। तो गले को एकदम बीच में करते हुए, जो भी हमारी कढ़ाई है जिस पैटर्न से दी गई है उसका हम बीच कर लेंगे। ये नहीं है कि हम किनारे से किनारे मिला के काटें, नहीं ऐसा नहीं होगा। कढ़ाई के हिसाब से हमें काटना है, पूरी कढ़ाई हमने चेक करनी है। ये देखिए ये कढ़ाई, ये जो पल्ले हैं ये ऐसे एक दूसरे के ऊपर आएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। गले को हम चेक कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए कि कढ़ाई एक दूसरे के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ से स्टिच है, इसको हम बाद में कट करके निकाल देंगे। चलिए अब देखते हैं हम अपनी नाप। तो शोल्डर है 14.5, तो शोल्डर हम लेंगे अपना नेक के हिसाब से। ये छोटे गले पहनती है तो शोल्डर हम 14 ही लेंगे अपना, ठीक है। तो मैंने इसका बीच कर लिया है। अब ये नॉर्मल सूट की तरह ही हम अपने निशान लगा लेंगे। ये देखिए निशान लगा लिए मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से। बस आपको कढ़ाई के सूट में ये ध्यान रखना है कि कढ़ाई एकदम बीच में हो, हमें कढ़ाई का बीच करते हुए चलना है। ये नहीं कि हम पल्ले एक दूसरे, देखिए इसका एक पल्ला नीचे वाला यहाँ है और ऊपर वाला यहाँ है, तो हमें पल्ले को नहीं देखना, हमें अपनी कढ़ाई को देखते हुए बीच करना है सूट का। देन हमें निशान लगाने हैं, और मैंने अपनी मेजरमेंट के हिसाब से निशान लगा लिए हैं। अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग। तो मैं अब अपने निशान जैसे मैंने लगाए थे वैसे मैं अब अपनी कटिंग कर रही हूँ सूट की। तो आप सब भी ऐसे ही ध्यान रखना। और ये मैंने अपना आगे का फ्रंट पार्ट है वो कट कर दिया है। निशान बताने का इसमें कोई ये वीडियो में मेन था कि कढ़ाई का सूट कैसे काटते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें निशान कैसे लगाए वो बताया नहीं। अब देखिए गाइज, एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये हमारा ऐसे स्टिच था, ये देखो आपको दिखा देती हूँ मैं, कुछ बहनों को समझ नहीं आएगा कि आड़े में कपड़ा कैसे होता है। ये देखिए ये यहाँ से किनारी थी जो मैंने काट दी है अभी, ये आड़े में कढ़ाई दी हुई है। हमें आड़े में कभी भी कपड़ा नहीं काटना चाहिए, उससे क्या है टाइट हो जाता है, लेकिन ये कढ़ाई थी तो इस वजह से हमें तो ये आड़े में काटना ही पड़ा। और पीछे का पार्ट भी ऐसे ये जुड़े हुए थे, तो हम पीछे का पार्ट है हमारा प्लेन, तो वो हम कैसे भी काट सकते हैं। पीछे बहुत तो आवाज़ हमें आ आड़े रही में थी नहीं इसलिए काटना मैंने चाहिए। वॉइस कुछ ओवर बहनों को करनी समझ पड़ी। नहीं आएगा कि आड़े में और क्या, अब मैं यहाँ जैसे पे ये बता रही हूँ किनारी आड़ा है, कपड़ा क्या ये होता किनारी क्या है। है, आड़ा ऊपर कपड़ा कंधे बोलते में नहीं हैं आनी जैसे चाहिए। जो किनारी वो होती है साइड वो में फिटिंग किनारी में आनी हमारी चाहिए। ऊपर शोल्डर में नहीं आनी वो चाहिए, वो अगर कंधे फिटिंग में में ले ली आनी हमने चाहिए। तो वो आड़े में तो हो जाएगी और खिंचाव अगर नहीं हम बनेगा शोल्डर कपड़े में हमने ले और ली हमारी जो फिटिंग क्या किनारी है, है वो टाइट हो आड़े जाएगी, में कट जाएगा फिर सूट वो हमारा, फिनिशिंग नहीं आ जिससे पाएगी फिटिंग फिर। पूरी टाइट इसलिए हो हमें कभी जाएगी भी और अपना सूट की आड़े फिटिंग में बैठती सूट नहीं है। ब्लाउज है जो साइड या में हम पैंट किनारी सलवार है लेते हैं काटनी नहीं उससे चाहिए क्या आगे है कपड़े में। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी कपड़े में तो बनी इसका तो रहती है, देखो जिसकी जिसमें वजह से वर्क दिया रहता है वो थोड़ा तो सा हमारी मजबूरी हो जाती है, स्ट्रेचेबल बट जो कपड़ा प्लेन हो रहता जाता है है वो हम और अपने फिटिंग हिसाब से काट हमारी सकते हैं। अच्छी आती है। तो कभी भी आड़े में फिटिंग ना करें, सूट को हमेशा सही काटें। और मेरी लेंथ इसमें कम एम्ब्रॉयडरी पड़ रही वाला है, होता है तो हमारी मजबूरी लेकिन होती है मैं आड़े में इसमें काटना। तो अब ये थोड़ी देखो बढ़ा मेरे के दोनों जैसे जैसे पार्ट जुड़े बढ़ाऊंगी। हुए थे, आड़े में जुड़े थे ये, तो मैंने इनको अलग करके काटा, क्योंकि एम्ब्रॉयडरी को तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते हैं। और ये
पीछे का पार्ट प्लेन है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। मुझे तो तैयार मैंने करना पीछे का है पार्ट 45 इंच का। अपना सीधा तो ये कपड़ा है बिछा ही के 40 इंच कटिंग का। की है। तो यहाँ पे मैं अपना सूट पीछे का बैक पार्ट भी काट लेती हूँ। फ्रंट पार्ट रख के मैंने अपना बैक पार्ट काट लिया है। किनारी कभी भी सिलाई में कहीं पर भी ना लें, क्योंकि किनारी से क्या है कपड़े में खिंचाव 40 इंच बनता का है। है तो चाहे इसमें पैंट जॉइंट हो, आएगा बैक सूट हो, साइड में, बाजू हो, कुछ भी हो, जॉइंट करके हम किनारी बनाएंगे। ना लें तो बेहतर होता है। किसी किसी बहुत रेयर ही होता है कि किसी में सही आए किनारी, तो हम ले सकते हैं, अदरवाइज़ किनारी को अवॉइड ही करें। और मैंने यहाँ अपना बैक का गला काट लिया है। गला बहुत ही कस्टमर का छोटा है तो उस हिसाब से मैंने अपना गला काट लिया है। अब ये मेरे सूट की लंबाई देखिए बहुत छोटी पड़ रही है बैक साइड की। अभी ये देखिए, ये हमारी किनारी आ रही है कपड़े की। हमें किनारी साइड में लेनी है, कंधे में नहीं लेनी। कंधे में लेंगे तो वो आड़ा कपड़ा हो जाएगा। हमें अपनी किनारी को साइड में लेनी है, उससे फिर हमारे कपड़े में खिंचाव नहीं बनेगा। इतना देखिए मेरा जॉइंट आएगा, तो कुछ एडजस्ट करेंगे, बट आड़े में नहीं काटेंगे। बेटा धोए धाए कंबल हाँ, क्यों गिरा रही है? गिराने नहीं रखा नहीं, वो उधर। ये आप अभी बोल रहे हो, ये अभी पीछे की आवाज नहीं आएगी? वो कर देना ना वॉइस ओवर ऊपर से, अब तेरी भी आ रही है। तो वो तो आएगी ही, पीछे की भी आएगी, फिर आपकी समझ नहीं आएगी। अच्छा जी। गला है हमारा पीछे का 5.5। छः इंच पे ले लेंगे। और गले की शेप भी हम इससे दे सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कट हो गया। अब हमें इसमें लगाना है जॉइंट। ये मैं इक्वल कर लेती हूँ अपना। ये देखिए, इसमें अभी joint मुझे होगा। देखना है कि सूट की लेंथ कितनी कम पड़ रही है, और लेंथ बहुत ज़्यादा कम है। मुझे कम से कम 6 इंच का जोड़ लगाना पड़ेगा। तो अब मैं 4 इंच पहले का अपनी इसमें बाजू joint कट कर आएगा, लेती तो हूँ, क्योंकि मुझे कपड़ा बहुत कम है और बाजू भी 3/4 बनानी है। तो मैं पहले कपड़ा देख लेती हूँ अपना। पहले मैं अपनी बाजू ऐसे निकाल कपड़ों में लेती क्या है, ऐसे सूट में एक एक कतरन जो होती है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो हमें उनको बचा के रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अपनी बाजू एडजस्ट कर रही हूँ, बाजू और length की है 16, बाजू जैसे नॉर्मली काटते हैं वैसे ही काटेंगे। जो कि बननी है तो आप भी उसकी। अपने साइज़ के हिसाब से लेंथ ले लें और बाजू की कटिंग कर लें। और आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि मैं भी यूट्यूब फैमिली एक बनाना चाहती हूँ, क्योंकि वैसे लोग जो होते हैं रिलेटिव्स तो खास करके साथ छोड़ जाते हैं, कब वक्त आ जाए बदल ही जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो एक जैसा बना रहे। तो मैंने सोचा मैं यूट्यूब को अपनी फैमिली बनाती हमें हूँ, बाजू भी ना और आड़े कपड़े में कभी भी नहीं काटनी वो चाहिए। एक ऐसी फैमिली है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी, कभी भी हमें साथ सीधे नहीं छोड़ेगी। काटनी चाहिए। इसलिए मैंने बस अपना वैसे चैनल काटने में बनाया। नहीं पाएगा। मैं सिलाई करती हूँ तो मैंने सोचा कि यही कंटेंट रखा जाए, और इसके मेरे चैनल के थ्रू जो बहनें क्या है पैसे दे के सीख नहीं सकती वो सीख भी सकती हैं। मैं एकदम डिटेल्स में बताऊंगी। जैसे मैंने बहुत ही नॉर्मली गांव में सीखा था सिलाई, और सही पूछो तो सिलते सिलते ही मुझे आया है। मुझे पहले इतनी सिलाई नहीं आती थी, सिलते सिलते ही सफाई आती है। सिलते सिलते हम बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने सिंपल कुर्तियाँ सीखी थी, और आज मैं डिज़ाइन वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ सिल लेती हूँ। तो आप भी मेरी चैनल के थ्रू, मेरी वीडियो के थ्रू सीख सकते हैं। और आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे प्यारे प्यारे कमेंट करें। देखो, नेगेटिव कमेंट्स ना करें तो बेहतर है, क्योंकि क्या है कि माइंड पे बहुत जल्दी आ जाते हैं मेरे, और मुझे अच्छे नहीं लगते।
तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट्स करें, और कुछ भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ गलती हुई हो तो वो भी बताएं। ज़रूरी नहीं है कि मैं सब कुछ अच्छा ही करूं, वीडियोस बनाने वाले सब परफेक्ट ही होते हैं। तो बाजू थैंक की यू। गोलाई है 10 इंच। और ये देखिए ये देखिए इसमें डली मैंने डाल के बाजू आ जाएगी। आजकल कपड़ा बिल्कुल ऐसे नाप नाप के आया रहता है ना, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं रहता। एक हम यहाँ से निकाल लेंगे, सब परफेक्ट है हमारे लिए। एक और ये निकल जाएगी। और एक बाजू की यहाँ से निकल जाएगी।